तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है ना, मेंडलीव का जो उसमें टोटल 8 ग्रुप होता था। ग्रुप किसको बोलते हैं? ये जो वर्टिकल सब है इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, है ना। और जो हॉरिजॉन्टल है ऐसे करके जो जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा, इसको अगर हटा दिया जाए तो बन गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसको हटा दे तो, है ना, इसको ले तो अगर इसको तुम भूल जाओ और गिनती करो, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 4 5 6, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में केड़ो ग्रुप 8। कॉलम केड़ो में 1 2 3 4 5 6 7। पीरियड कितना है? 7। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप। व्हाट इज ग्रुप? The vertical column of the periodic table is called group, and the horizontal rows of the periodic table it is called period। आ रहा बात समझ में? पक्की बात। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप 7 पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड तो 7 ही है, ग्रुप 18 ग्रुप 18। तो किसी भी, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है किसी भी एलिमेंट का, देखो ध्यान से, किसी भी एलिमेंट का अगर हम वहां पे लिखाए नहीं, याद रखना, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 ग्रुप नंबर 3 ये मेटल का ग्रुप होता है। किसका होता है? मेटल। ग्रुप नंबर 4 में मेटल और नॉन मेटल दोनों ही रहता है। ये दोनों को हम लोग नॉन मेटल में कंसीडर करते हैं, ये सबको मेटल में। ग्रुप नंबर 5 6 7 ये सब क्या हो गया? वीडियो में था ये वाला बात, ठीक है। तो अब हम क्या बोले ना, हम जानते नहीं है ना किसी भी एलिमेंट का कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, उसका वैलेंसी कितना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तुमको कितना नींद आ रहा है? बहुत। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कथा सुन रहा है तो चलो सब मिलके सो जाते हैं बैठे बैठे, कि पढ़ ले थोड़ा, सीधा बैठो। देखो तो किसी भी एलिमेंट का ना ग्रुप, पीरियड, वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर जो मेटल होता है, अभी हम सिखाएंगे भी, जो मेटल है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है। जैसे जो मेटल होगा उसका माथा में कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं जाता है, उसका माथा में हमेशा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में जाएगा, वो हम सिखाएंगे, लेकिन वो जाएगा कितना? हमेशा पॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो नॉन मेटल होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसका माथा में हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उसका माथा में पॉजिटिव चार्ज। तो भैया हमको कुछ नहीं आता है, हमको पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं है, तो भी हम ये सारा बात बता सकते हैं क्यों मेटल है कि नॉन मेटल है, उसका वैलेंसी कितना है, वो पीरियोडिक टेबल में उसका कौन सा ग्रुप होगा, पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड होगा। पीरियड का मतलब हॉरिजॉन्टली कौन रो में रहता है, और पीरियड ग्रुप का मतलब वर्टिकली कौन कॉलम में रहता है। ये सारा कुछ हम लोग खुद से कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग खुद से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। 1 मिनट रुकिए गुड़ी, ठीक है ना। ये सारा कुछ हम लोग खुद से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, अगर हम आए कैल्शियम में, किस में आए? एटॉमिक नंबर। उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, तुमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। या तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो एटॉमिक नंबर तुमको क्वेश्चन में दे दिया होना चाहिए, दोनों में से एक चीज चाहिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 20। कितना है? 20। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे 2 8 इस सबको तोड़ने आता है? हाँ। इतना सबको तोड़ने आता है? हाँ। बस अगर एटॉमिक नंबर दिया है, चाहे एटॉमिक नंबर के साथ, या तो एटॉमिक नंबर दिया है या तो एटॉमिक नंबर आपको याद है, और आपको ये वाला चीज अगर खाली तोड़ने आता है तो और एक भी चीज याद नहीं करना पड़ेगा, इधर से ही मेटल नॉन मेटल का डिसीजन, ग्रुप कितना होगा, पीरियड कितना होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वैलेंसी कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हर कुछ का आंसर यहीं से किया जा सकता है। हर कुछ का वो हम लोग आंसर कर रहे हैं 1 सेकंड में। तो इसीलिए क्या है, हमको एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट नेसेसरी, कि एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए, सारा कुछ इसी से पता चल जाएगा। तो याद रखेगा, पीरियोडिक टेबल में अगर किसी एलिमेंट का, यहीं से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया, पीरियोडिक टेबल में अगर किसी भी एलिमेंट का पोजीशन अगर पूछा जाए तो उसका एटॉमिक नंबर को ब्रेक कर दो। पोजीशन पूछने का क्या मतलब है, हम यहाँ से बोले कि भैया एगो बच्चा है,
त्रियांशी का ही बात करें, हम अगर बोलेंगे कि वो यहाँ से थर्ड बेंच में बैठी है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन होगा थर्ड बेंच वो कहाँ बैठी है। मतलब हमको क्या करना होगा, उसको हमको वर्टिकल भी बताना पड़ेगा कैसे है और हॉरिजॉन्टल भी बताना पड़ेगा ना। मतलब किसी का पोजीशन बताने का मतलब कि उसका आप ग्रुप भी बताइए। हम बोल रहे हैं कि पोटेशियम ग्रुप 1 में है, जो कि है भी साफ दिख रहा है। ग्रुप 1 में किधर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड में। ग्रुप 1 पीरियड 4, पीरियड का मतलब वर्टिकली ग्रुप, हॉरिजॉन्टली पीरियड। तब न जाके बताएंगे कि नहीं समझ में आया। हम बोल रहे हैं 7th ग्रुप का, 7 मतलब हम लोग के लिए आज से 17, 7th ग्रुप का थर्ड पीरियड में 7th ग्रुप का कौन है बताइए। तो चलिए 7 मतलब 17 थर्ड ब्रोमीन का बात करें, हम खाली बोलेंगे 7th ग्रुप का एक एलिमेंट बताइए। हम किसका बारे में बताएंगे, तो किसी का भी पोजीशन बताने के लिए ग्रुप भी बताना होगा, पीरियड में। कैसे पता चलेगा देख लो, कोई भी एलिमेंट का जब आप उसका सेल तोड़िएगा तो जो उसका सबसे आखिर वाला नंबर होगा यही उसका ग्रुप होता है, यही उसका ग्रुप होता है। अगर ये 2 या 1 है, 2 या 1 से ज्यादा है तो उसमें 10 जोड़ के ग्रुप बोलेंगे। बोलेगा क्या बोले, हजम नहीं हुआ। अगर बोले एल्युमिनियम 13 एटॉमिक नंबर है, कितना है 13, तोड़िए 2 8 3 में, सही है। हाँ। जैसे ही उसका लास्ट सेल में 1 या 2 के अलावा कुछ और आएगा तो आपको 10 जोड़ के बोलना पड़ेगा, आपको 10 जोड़ के बोलना पड़ेगा। तो इसका जो ग्रुप होगा वो 13 नहीं होगा, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो ध्यान से देखो कौन सा ग्रुप में है ये, आया कि ऊपर से किया, मतलब क्या है। देख एक और लिख रहे हैं, अगर हम बात करेंगे सपोज सल्फर का, किसका एटॉमिक नंबर 16, ये कम से कम याद होना चाहिए या एग्जाम में दे दे तुमको। ग्रुप तोड़ो, सेल तोड़ो, अगर लास्ट सेल में 1 या 2 होगा तो जो लास्ट सेल में 1 या 2 होगा तो 1 या 2 ही उसका ग्रुप होगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा होगा तो ग्रुप बताने के लिए 10 जोड़ देंगे। तो ग्रुप बताने के लिए तो सल्फर का ग्रुप, और आज तक हम लोग क्या होता था, OH से डिपोज होता था 6 ग्रुप, क्या होता था, लेकिन अब हम कितना बोलेंगे 16। आंसर कितना करेंगे सबका 16, 6 लिखे टीचर काट देगा, गलत है, 6 नहीं 16। आंसर सारा मॉडर्न से होगा, आंसर सारा मॉडर्न से होगा। सेल तुम तोड़ा, अच्छा लीजिए भैया पोटेशियम का 19, 2 और हम क्या बोले लास्ट सेल में अगर 1 या 2 होगा वही ग्रुप 1, 2 होगा वही ग्रुप 2, हाँ या ना। हाँ। लेकिन 2 से ज्यादा अगर होगा तो 10 ऐड 10 बोलो क्लियर है कि ऊपर से किया, पक्का, कोई दिक्कत किसी को भी। पीरियड कौन सा आएगा, जितना उसका सेल टूटेगा वही उसका पीरियड है, जितना उसका सेल टूटेगा। कैल्शियम पीरियड 1 2 3 4 ऑर्बिट टूटा है, पीरियड 4 गिन के भी देख लो। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा। कैल्शियम कहाँ पे देख लो, 4th पीरियड कहाँ पे है। तो नंबर ऑफ सेल विल इंडिकेट द पीरियड, नंबर ऑफ सेल विल इंडिकेट द पीरियड। और जो उसका ग्रुप है वो कौन डिटरमाइन करेगा, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, सही बात। वो अगर 1 या 2 है तब वही ग्रुप, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो बोलो किसी को कोई दिक्कत है। तीसरा चीज वैलेंसी, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट सेल में 1 2 3 या 4 आता है, 1 2 या 3 या 4 आता है तो वही उसका वैलेंसी होगा। 1 2 3 या 4 आएगा तो वही उसका वैलेंसी होगा। लेकिन अगर किसी का लास्ट सेल में 5 आ जाए, 5 किसी का वैलेंसी होता नहीं है, 8 से माइनस करके बोलना होगा, 8 से माइनस करके। जैसे नाइट्रोजन 7 है, 2,5 टूटेगा, कितना टूटेगा, ग्रुप 5 9 15, ग्रुप 15, पक्का, पीरियड पक्का, गिन के भी देख लो। पहला हीलियम और हाइड्रोजन वाला पीरियड है और दूसरा ये वाला है, तो देख लो कौन सा पीरियड है। हम लोग क्या गिनते हैं कि नाइट्रोजन सबसे पहले। अरे भैया नाइट्रोजन के ऊपर ना ये वाला पूरा ब्लैंक है,
तो दिस इज पीरियड 1, दिस इज पीरियड 2। इसीलिए पीरियड कहां से याद रखेंगे हमेशा, जितना नंबर ऑफ सेल उतना पीरियड, जितना नंबर ऑफ सेल उतना पीरियड। आया कि बाउंसर जा रहा है? पक्का? हाँ। तब से ना मार नहीं सकते हैं, मार के भगाने वाला चीज ही है ना, वो कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस कर भी नहीं रहा, बस हाँ गिर सकता बदन में, हम जानते हैं। तो कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का सेल तोड़े 2,5, तो इसका लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 5 नहीं 15, 1 या 2 पे डायरेक्ट, उससे ज्यादा पे 10 जोड़ के सेल जितना टूटेगा उतना ही पीरियड। पीरियड का मतलब हॉरिजॉन्टली पोजीशन, अब ग्रुप का मतलब वर्टिकल पोजीशन। सही बात? अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वैलेंसी 5 नहीं होगा, 1 से लेके 4 तक होगा तो जो है वही वैलेंसी, लेकिन अगर 5 से ऊपर हो जाएगा तो वैलेंसी कितना होगा? 3। वैलेंसी 3। सही बात? किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सेल का टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी के लिए क्या करेंगे? 1 से लेके 4 तक 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, लेकिन 5 के बाद घटा के बोलेंगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही, जो है नहीं समझ में आया? अब अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेटल होता है। 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेटल होता है। 4 अगर होगा तो मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकता है, बाकी हम लोग मेटल ही कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन 5 6 या 7 होगा, वो सब नॉन मेटल होगा। 5 6 या 7 होगा। तो भैया हम आज तक सोडियम नहीं देखे, हम कहा तुम कहीं नहीं है देखा होगा, हम देखे हैं, जाते हैं लैब में तो देख लिए। सोडियम हम देखे नहीं है, लोहा हम देखे तो मेटल बोल देते हैं। ऑक्सीजन गैस ही रूम के अंदर है, गैस हमेशा नॉन मेटल होता है, हम बोल देते हैं। लेकिन सोडियम तो आज तक देखे नहीं है, तो सोडियम मेटल है कि तो हम कहा बोले किसी भी एलिमेंट का अगर लास्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल, 4 में मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकता है, लेकिन 5 6 या 7 होगा तो हमेशा तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में अगर एक लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, अगर वो 1 2 या 3 होगा तो मेटल होगा। अब मेटल हमेशा कैसा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन। कैसा बनाता है? पॉजिटिव आयन। 4 अगर होगा तो मेटल और नॉन मेटल दोनों रहता है। ये एक्चुअली थोड़ा सा सेमीकंडक्टर जैसा काम करता है। कैसा? सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का होता है भैया जिससे करंट जा सकता है। कंडक्टर मतलब करंट किससे जाएगा? मेटल से जाएगा। ऑब्वियसली गैस से थोड़ी करंट चल जाएगा, नहीं समझ में आया? करंट किससे पास करता है? मेटल से। करंट किससे पास करता है? मेटल से। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब भैया थोड़ा थोड़ा करंट जाता है। अगर उसका लास्ट सेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या नॉन मेटल। क्या होगा? बोलो आया कि बाउंसर किया? पक्का? तो क्या बोले, अब तुम ध्यान से ही सोच के देख, एक एलिमेंट का तुम क्या ही बता सकता है। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल है कि नॉन मेटल है, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, ये जानने के लिए पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं करना है। बस खाली एटॉमिक नंबर आना चाहिए और उसका हमको स्प्लिट करने आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन उसका कैसे स्प्लिट होता है। भैया क्लोरीन को उठाइए, इसका पूरा जन्म कुंडली निकाल देते। देखो 2 8 7, जैसे ही ये 7 आएगा तो 10 जोड़ के ग्रुप बोलेंगे। 17 ग्रुप थर्ड पीरियड, 17 ग्रुप जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 7 नहीं होता है, वैलेंसी 1। लास्ट सेल में अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि क्लोरीन के ऊपर मात्रा में प्लस होगा, क्लोरीन के ऊपर अगर होगा तो मात्रा में। बोलो क्लियर है? तो आज से हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है और सारा आंसर किससे करना है? मॉडर्न। बोलो क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आता है। कोई एक एलिमेंट दे देगा और तुमसे पूछेगा कि बताओ वो पीरियोडिक टेबल में कहां से बिलोंग करता है, मेटल है या फिर मेटल है या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन कि इलेक्ट्रो नेगेटिव, वैलेंसी उसका कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका कितना है। ये सब जानने के लिए खाली क्या करना है, इसको तोड़ देना। ये एकदम 3 मार्क्स का हुबहू क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कैसे आता है? 103 मार्क्स का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स हम तुमको भेज देंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे क्योंकि यहाँ पे पूरा सारा चीज लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आंसरिंग पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत है। बोलेगा ए बी और सी 3 एलिमेंट है, एक का एटॉमिक नंबर है 8, एक 11, एक सपोज 10। तो बोलेगा कि सबका पोजीशन बताइए पीरियोडिक टेबल में। तो पोजीशन हम बता देंगे, ये सबका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है।
ये कौन है भैया? 2 8, 2 6 में टूटेगा, 2 6 में टूटेगा 16 ग्रुप सेकंड पीरियड, 2 8 1 में टूटेगा फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड, 2 8 में टूटेगा 18 ग्रुप वैलेंसी पूछेगा तो इसका 0, इसका 1 है तो 1, इसका 2। मेटल नॉन मेटल पूछेगा तो ये नॉन मेटल, 6 से 5 6 7 रहेगा नॉन मेटल, 1 रहेगा तो आइए इनर्ट गैस, इनर्ट गैस किसी से रिएक्शन कौन से अगर पूछेगा, अगर ए और बी का रिएक्शन हो, ए कॉमा बी का तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखना कभी भी कोई भी कंपाउंड का जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं उसमें वैलेंसी एक्सचेंज होता है, क्या होता है? और वैलेंसी एक्सचेंज का दौरान जो मेटल होता है हमेशा पीछू लिखा, पहले लिखा था, और मेटल हमेशा पीछे लिखा था। तो भैया ये नॉन मेटल है, ये पहले लिखाएगा, ये बाद में लिखाएगा। जो मेटल है उसका वैलेंसी 1 है, जो नॉन मेटल है उसका वैलेंसी फॉर्मूला का होगा B2 है, B2। हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि भैया इसका वैलेंसी 2 है उसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसका वैलेंसी 1 है उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, A का वैलेंसी B पे जाएगा, B का वैलेंसी A का वैलेंसी कितना है 2, हम लोग लिख देते AB2। वैलेंसी एक्सचेंज तो कर लिए, फॉर्मूला भी कंपाउंड का लिख दिए, लेकिन नॉन मेटल को पहले लिख दिया, मेटल को बाद में लिख दिए, गलत हो गया। आज तक कभी ऐसा देखा है जैसे क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में है, 7 महीने आज से 17, 7 महीने आज से 17 लिखेंगे, सही बात? सही बात? नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ग्रुप 2 में रहता है, मैग्नीशियम 12 है, 2 8 2 तो मेटल होगा। और क्लोरीन आज तक कभी क्लोराइड मैग्नीशियम लिखा देखा है? मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा था, सोडियम क्लोराइड लिखा था, क्लोराइड सोडियम लिखाता है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा था, ऑक्साइड कैल्शियम लिखाता है। इसका क्या मतलब है? मेटल हमेशा पहले लिखाता है, so the formula would be B2, formula would be B2। बोलो क्लियर है? दूसरा पूछेगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ B and C रिएक्टेड, B and C रिएक्टेड, सही बात? C भैया इनर्ट गैस है, तो किसी से रिएक्शन मतलब B और C का रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब B और C का रिएक्शन ही नहीं होगा, B और C का बोलो आया कि ऊपर से गया, बोलो क्लियर है? तो हम लोग और आगे बढ़े, तो अभी तक क्लियर है ना जितना तक पढ़े?